मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटे से पॉइंट पे बात करूंगा, लेकिन बिल्कुल एथेंटिक जानकारी होगी और इंटरेस्टिंग होगी। तो आज आपसे बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि ये गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं और सरदार पटेल के जीवन से जुड़े हुए कुछ पॉइंटों के बारे में चर्चा करता हूं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए तो उपयोगी होगा ही होगा, साथ में आपकी जानकारी में एक कदम और जोड़ने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि बात कर रहा हूं स्टैचू ऑफ यूनिटी की। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जा रही है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा है तथा यह गुजरात राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा है और गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, सरदार सरोवर बांध से, जो कि गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक टापू पर यह स्थित है और यह टापू जो है नर्मदा नदी पर है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक टापू पर स्थित है और ये टापू कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। और इसके बाद देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है, 182 मीटर है, जिसे अगर फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 597 फिट हो जाएगा। अगर इसके आधार को शामिल कर लिया जाए, यानी इसका जो प्लेटफॉर्म है जिस पर ये प्रतिमा रखी गई है, अगर इस प्लेटफॉर्म को शामिल कर लिया जाए तो ये 240 मीटर ऊंची हो जाती है। यानी जिस आधार पर रखा गया है वो 58 मीटर है और प्रतिमा 182 मीटर है। इस तरह से ये 240 मीटर टोटल ऊंची हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि ये विश्व की, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है, आज की डेट में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो स्प्रिंग टेम्पल, जो कि चाइना में है, इसमें स्थित 153 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि 153 मीटर है। और अब इसके बन जाने के बाद 182 मीटर ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दें कि भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में बनाया जा रहा है वो 221 मीटर ऊंचा होगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाएगी। लिहाजा अगर अभी देखा जाए तो सबसे ऊंची प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। आइए इसके कुछ और पॉइंट आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, डिज़ाइन किसने किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किसने किया था। तो ये नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, राम सुतार द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया गया था और इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्म भूषण श्री राम सुतार द्वारा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया गया था। और इस मूर्ति को बनाने का जो ठेका था वो लार्सन एंड टार्बो के पास था, L&T, यानी लार्सन एंड टार्बो कंपनी के पास इसका टेंडर था। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि इस मूर्ति को बनाने में जो खर्च आया था वो 2,989 करोड़ रुपए का आया था। 2,989 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इस मूर्ति को बनाने में। और इस मूर्ति का जो वजन है, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो वजन है वो 1700 टन है। एक पॉइंट और आप देखिए कि ये मूर्ति जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो 180 किलोमीटर का वायु वेग और 6.5 रिक्टर स्केल के भूकंप को सहने की क्षमता रखता है। यानी वायु का वेग अगर 180 किलोमीटर तक होता है और रिक्टर स्केल पर भूकंप 6.5 होता है, तो इस भूकंप को ये मूर्ति सहने की क्षमता रखती है। और मज़े की बात यह है कि इस मूर्ति को 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। आइए कुछ और पॉइंट बताते हैं।
नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की फाउंडेशन कब रखी गई थी, यानी इसकी नींव कब रखी गई थी। तो ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि 31 अक्टूबर सन 2013 में सरदार पटेल के जन्मदिन पर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। दैट टाइम नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इनके द्वारा 31 अक्टूबर 2013 को स्टैचू ऑफ यूनिटी की फाउंडेशन रखी गई थी। और इसका अनावरण कब हुआ, यानी इसका लोकार्पण कब किया गया, 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के 143वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका अनावरण किया गया। 5 साल में ये मूर्ति तैयार हुई और 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल के 143वें जन्मदिन पर इस मूर्ति का अनावरण किया गया और इसको जनता को सौंपा गया। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दें कि 31 अक्टूबर जो ये बार बार डेट आ रही है, ये 31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल का जन्म हुआ था, नादियाद गुजरात में हुआ था। तो सरदार पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को नादियाद गुजरात में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई थी। अच्छा, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, यानी नेशनल इंटीग्रेटेड डे मनाते हैं। और इसका बड़ा कारण, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का कारण क्या है कि भारत के आज़ादी के बाद देशी रियासतों का भारत सरकार में विलय के लिए सरदार पटेल द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय एकता का दूत कहा जाता है और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इनके बारे में कुछ चीज़ें और बताते हैं। सरदार पटेल के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखिए। इनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल था। सरदार पटेल के पिता का नाम झवेर भाई पटेल था और माँ का नाम लाडवी था। माँ का नाम लाडवी। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये उपनाम थे, इन्हें लौह पुरुष के नाम से ये लोकप्रिय थे और भारत का बिस्मार्क इन्हें संज्ञा दी जाती है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे कि भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और लौह पुरुष भी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे सरदार पटेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता भी सरदार पटेल ने किया था। कर मत दो का नारा दिया, ब्रिटिश पीरियड में इन्होंने नारा दिया था कर मत दो, यानी नो टैक्स। और 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है गुजरात में। और ये आपके लिए जानना उत्सुकता का विषय है, जानकारी का विषय है और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने देखा और इसको मेंटेन रखिए। इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य रोमांचक जानकारी के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।